हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज पेंटिंग कर रहे हैं। लेक्चर 1, माई सेल्फ नेहा पचौरी। एंड आज के लेक्चर में हम लोग, जिसको पता है उसको पता है कि हम लोग एक वीडियो में एक लेक्चर कवर कर रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा पेंटिंग का 4th पार्ट चल रहा है। ये ऑलरेडी हमने 3 पार्ट कवर कर लिए, मीन्स 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं। आज का टॉपिक है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं होती क्या है। आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, पेंटिंग दे देगा, आपको आइडेंटिफाई करना कौन सी पेंटिंग है। तो ये है मधुबनी पेंटिंग, जिसमें सिंपल फिगर्स को बनाया जाता है। ज़्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए, सिंपल लाइंस की, सिंपल शेप्स की ड्राइंग्स होती हैं ये। उसमें सिंपल कलर्स जैसे आपके रेड, ग्रीन, येलो, मैक्सिमल यही कलर्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख लो ध्यान से कौन सी पेंटिंग को मैं मधुबनी पेंटिंग कह रही हूँ। आपको इजीली आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगी। आप इधर मेट्रो स्टेशन के पास से गुजरोगे, वहाँ पर पिलर्स पर ये पेंटिंग्स होती हैं। एंड ये आर्ट अभी भी सरवाइव कर रहा है गांव में, गांव की दीवारों पर बनाते हैं ये सारे आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, बेसिकली यहाँ पर जो रिलीजियस, कल्चरल, फेस्टिवल, वेडिंग्स, इन सब ओकेजन्स पर इसकी थीम पर ये पेंटिंग बनाई जाती है। जैसे राधा कृष्णा रिलीजियस थीम है ये। इसके बाद आपकी वो बनती है, रंगोली वगैरह बनती है इसी आर्ट के बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको पिक्चर्स लगा दिए, आपको आइडेंटिफाई हो जाए कौन सी पेंटिंग को मैं मधुबनी पेंटिंग कह रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लो ये आप लोग। जूम कर दिया है मैंने, इफ किसी को क्लियर ना दिख रहा हो। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? मधुबनी पेंटिंग। 2 पेंटिंग है आपके सिलेबस में टोटल, एक है वर्ली पेंटिंग, एक है मधुबनी पेंटिंग। तो आज हम लोग क्लियर करेंगे मधुबनी के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और ओरिजिन, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था। सबसे पहले है, मैं जिस जिस चीज़ पर अंडरलाइन करूँ उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, फटाफट उसको लर्न करते जाओ। सबसे पहले रीजन, ओरिजिनेट फ्रॉम मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड तेराई रीजन ऑफ नेपाल। ऐसा बोला जाता है कि ये बिहार से ओरिजिनेट हुआ था। रीजन क्या था? मिथिला रीजन। लर्न कर लो साथ के साथ, मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड तेराई रीजन ऑफ नेपाल। बिहार और नेपाल से इसका ओरिजिनेट है। एमसीक्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन होएगा, ये मधुबनी पेंटिंग कहाँ से ओरिजिनेट हुई? तो बिहार और नेपाल। बिहार में कहाँ से? मिथिला। हेरिटेज क्या है? क्रिएटेड बाय वुमेन्स ऑन द वॉल एंड द फ्लोर ऑफ देयर होम ड्यूरिंग फेस्टिवल, बर्थ एंड मैरिजेस। जब शादियां होती हैं, किसी बच्चे का जन्म होता है, मैरिजेस पर ये पेंटिंग दीवारों पे की जाती थी। अब इसकी डिस्कवरी किसने की, ये अननोन है अभी तक। But listen, it remained unknown to the outside world until 1930, when a massive earthquake in Bihar revealed this painting on the inner wall collapsed house. जब बहुत तेज भूकंप आया था बिहार में, तब पता चला था 1930 में कि ऐसी कोई पेंटिंग होती है, उनके घरों के अंदर की दीवारों पर ये पेंटिंग होती थी। ठीक है, इसके बाद है, मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा दूं। इंट्रोडक्शन में क्या है? रीजन, मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड तेराई रीजन ऑफ नेपाल। इसके बाद है हेरिटेज, मतलब किसने शुरू किया था? वुमेन्स ने शुरू किया था। वॉल्स पर, फ्लोर पर ये पेंटिंग बनाते थे। कब कब? फेस्टिवल्स पर, बर्थ पर, किसी के जन्म होने पर और मैरिजेस पर। इसके बाद है डिस्कवरी, ये नहीं पता है, पर अर्थक्वेक में जब भारी नुकसान हुआ, घर टूटे, तो अंदर से पेंटिंग्स बनी हुई थी, तब पहली बार दुनिया को देखने को मिली ऐसी कोई पेंटिंग होती है। इसके बाद है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या क्या इसकी मेन खासियत थी पेंटिंग्स की। तो ये क्वेश्चन इस साल भी प्री बोर्ड में आया था और आपके हाफ ईयरली में हर साल ये क्वेश्चन देते हैं। एंड फाइनल का भी फेवरेट क्वेश्चन है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या क्या उसकी खासियत थी। डबल लाइन, सबसे पहला है डबल लाइन। इसमें क्या है? ऑलवेज आउटलाइन विद डबल लाइन एंड द गैप्स आर फिल्ड विद क्रॉस हैचिंग एंड स्ट्रेट लाइन।
इसका क्या मतलब है क्रॉस हैचिंग? क्रॉस हैचिंग मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, देखो। क्रॉस हैचिंग, सीधी लाइन करी देन उसको क्रॉस कर दिया, इसी को बोलते हैं क्रॉस हैचिंग। स्ट्रेट लाइंस, आपको पता होगा स्ट्रेट लाइंस को अपने साथ साथ लगाते जाएं, ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन। गैप्स को फिल्ड कर दिया जाता है क्रॉस हैचिंग और स्ट्रेट लाइन से, और डबल आउटलाइन होती हैं। सेकेंड पॉइंट है नो एम्प्टी स्पेस। मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज दैट नो स्पेस लेफ्ट ब्लैंक। कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा जाता है पेंटिंग के बीच में, ये इसका सबसे यूनिक फीचर है, जिसमें बर्ड्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, ज्योमेट्रिक डिजाइंस को यूज किया जाता है। इसके बाद है फिजिकल फीचर, लार्ज होती हैं, बल्जिंग आईज होती हैं, पॉइंटेड नोज होती है। क्लियर है? ये जो ड्राइंग्स बनती हैं इनमें फेशियल फीचर्स सिंपल होते हैं एकदम। नेचुरल कलर्स यूज किए जाते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहाँ से लिए जाते हैं कलर्स? प्लांट्स और मिनरल से। मिनरल जैसे कि हल्दी से ले लेंगे, सैंडलवुड, सूत होती है जो राख होती है, राख से ब्लैक कलर निकाला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आप लोग एक बारी रिवाइज कर लो मेरे साथ साथ। देखो, पेन चेंज कर लेते हैं। आइडेंटिफाई बाय यूनिक स्टाइलिक फीचर्स। एलिमेंट्स क्या क्या हैं? डबल लाइंस। डबल लाइंस में क्या, आउटलाइन जो होती है वो डबल लाइन से होती है, कोई भी गैप नहीं होता है पेंटिंग के बीच में, और क्रॉस हैचिंग और स्ट्रेट लाइंस का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? नो एम्प्टी स्पेस लेफ्ट। कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा होता पेंटिंग के बीच में, जैसे ब्रीदिंग स्पेस दिए जाते हैं नॉर्मली पेंटिंग्स को, वो नहीं होता है यहाँ पे। पूरे में बर्ड्स, एनिमल्स, ज्योमेट्रिकल डिजाइंस को बना देते हैं, भरा हुआ कागज होता है एकदम। इसके बाद है फिजिकल फीचर, जो कैरेक्टर वो बनाए जाते हैं ना एनिमल्स, वो कैसे दिखते हैं? लार्ज होते हैं, आईज बड़ी बड़ी होती हैं, पॉइंटेड एकदम नुकीली नोज होती है। कलर्स कौन से यूज करते हैं? कलर्स निकालते हैं प्लांट से, मिनरल्स से। मिनरल्स जैसे कि सूत, और आपके जो हल्दी होती है उससे येलो कलर निकालते हैं, सैंडलवुड से रेड कलर। क्लियर है? इसके बाद है स्टाइल ऑफ मधुबनी पेंटिंग। कौन कौन सी हैं? 5 स्टाइल्स हैं, भरनी, काचनी, तांत्रिक, गोंडा और खबार। इसके बाद सबसे पहले है भरनी, काचनी, तांत्रिक, गोंडा एंड कोबार। सबसे पहले भरनी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप लोग इसके नोट्स बना लो, मैं बार बार बोल रही हूँ। भरनी में वाइब्रेंट कलर यूज करते हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं। कचनी में क्या करते हैं? इंट्रिकेट लाइन, पतली पतली लाइंस होती हैं, मोनोक्रोमैटिक होता है। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिर्फ एक पेन से पूरी पेंटिंग बना देंगे, सिर्फ एक ही कलर को यूज करके। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दूंगी साथ के साथ कौन सी पेंटिंग का स्टाइल कैसा होता है। इसके बाद है तांत्रिक। तांत्रिक डिपिक्ट्स रिलीजियस सिंबल एंड डाइटीज लाइक महाकाली और दुर्गा। तांत्रिक से वर्ड से पता चल रहा होगा कि कुछ रिलीजियस होगा, कुछ जादू टोने से रिलेटेड है, तो महाकाली, दुर्गा जैसे देवी को यहाँ पे बनाया जाता है तांत्रिक में। तांत्रिक मधुबनी पेंटिंग का एक स्टाइल है, ठीक है। और गॉडना है, गॉडना में क्या बनाता है? रिपीटेटिव पैटर्न होते हैं और टैटूज की डिजाइन होती है। क्या बोला मैंने? रिपीटेटिव पैटर्न मतलब बार बार एक ही चीज को दोहराया जाता है, और ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन टैटू डिजाइन, टैटूज की डिजाइन्स होती हैं इसमें। लास्ट है आपका कोबार। कोबार में क्या होता है? स्पेसिफिकली वेडिंग्स को ये रिप्रेजेंट करता है। क्या सिंबलाइज करता है? देखो, स्पेसिफिक टू वेडिंग्स, इन्वॉल्व सिंबल ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। फर्टिलिटी और प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मतलब धन, इस चीज को ये सिंबलाइज करता है कोबार पेंटिंग स्टाइल। जैसे कि लोटस, फिशेस, ये सब इस पेंटिंग में बनाए जाते हैं। दोबारा देख लो, भरनी वाइब्रेंट कलर, माइथोलॉजिकल स्टोरीज। काचनी, इसमें क्या होता है? माइथोलॉजिकल स्टोरीज मतलब नहीं पता होगा किसी को तो रामायण, महाभारत, ये हमारी क्या है? माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, मतलब हमारे पुराणों, वेदों से जो चीजें, स्टोरीज रिलेटेड होती हैं उन्हीं को बोलते हैं। काचनी मतलब होता है इंट्रिकेट लाइंस
और मोनोक्रोमैटिक पैटर्न, सिर्फ एक ही कलर की पूरी पेंटिंग हुई, रेड कलर से बना दी पूरी पेंटिंग। ठीक है, तांत्रिक में हम लोग महाकाली, दुर्गा, रामायण के कुछ कैरेक्टर्स को बना देंगे। क्लियर है। और गॉडना में क्या है, एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं। तो टैटूज की डिजाइन्स होती हैं बेसिकली इसमें, जो टैटू बनते हैं आजकल वही डिजाइन्स होते हैं इसमें। इसके बाद है कोबार। कोबार स्पेसिफिकली कब बनाए जाते हैं, जब शादियां होती हैं उस टाइम पर कोबार बनाए जाते थे। ठीक है, क्या सिंबलाइज करते हैं, फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी, लाइक लोटस, फिशेस। पूरी पेंटिंग में लोटस और फिशेस बने होंगे, आप देख लो। देखो कोबार में मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ मोनोक्रोमैटिक कलर्स यूज होते हैं। तो ये दोनों पेंटिंग जो फर्स्ट वाली हैं, ये वाली फर्स्ट देखो आप लोग, इसमें दोनों में रेड कलर का यूज किया है। पूरी पेंटिंग एक ही कलर से बनी है। उसके बाद है गोंडा। गोंडा में फिशेस और ये सब चीजें बनाई जाती हैं, फिशेस, बर्ड्स, एनिमल्स, बेसिकली इनको बनाया जाता है। इसके बाद है तांत्रिक। तांत्रिक में क्या यूज करते हैं, देवी देवताओं की पिक्चर्स को बनाया जाता है, जैसे महाकाली, दुर्गा, उनके एनिमल्स को बनाया जाता है तांत्रिक में। ये देखो एक डेटी है, डेटी मतलब होता है देवी देवता। इसके बाद उनके ये जानवर हैं, ठीक है, जो डिवाइन एनिमल्स होते हैं उनको बनाया जाता है। इसके बाद है काचनी। काचनी में फिशेस और आपके ये लोटस, ये सब बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं, जब वेडिंग्स होती हैं तब बनाए जाते हैं। इसके बाद है भरनी। भरनी में बेसिकली चीजें बनाई जाती हैं, उसको कलर से फिल किया जाता है, वर्ड से पता चल रहा है भरनी। ठीक है, इसको देख लो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको बेसिक भी मोटा मोटा पता होना चाहिए कि मधुबनी पेंटिंग ये है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, क्या स्टाइल था, क्या डिटेल्स होती थी, ये आपको बेसिकली पता हो। ठीक है, भरनी के मैंने ये पिक्चर्स लगा दी, आप लोग ध्यान से देख लो भरनी कौन से टाइप की होती थी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लैक। एंड मैंने बता दिया आपको ये कहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कलर्स को, प्लांट से, मिनरल्स से। ठीक है, चलो इसके थीम और सिंबल क्या थे। द सब्जेक्ट मैटर इज अनयूजुअली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। सबसे पहली थीम थी इसकी रिलीजियस। रिलीजियस बोले तो आपके रामायण, महाभारत, ये सब चीज़ों से रिलेटेड। इसके बाद थी नेचुरल एंड सोशल। सो इसकी 2 बेसिक थीम होती थी। रिलीजियस में आपके आ गए रामायण, कृष्णा लीला, और हिंदू के शिवा, पार्वती, गणेश, इन सब के पिक्चर्स बनाए जाते थे। नेचुरल और सोशल में सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, लक, सन, मून, तुलसी, प्लांट, फिशेस, पीकॉक, वेडिंग सीन्स, इसको बनाया जाता था। क्लियर है सबको। जो चीज़ें अंडरलाइन करी हैं उसको लर्न कर लो, दोबारा देख लो। थीम 2 टाइप की है, रिलीजियस और नेचुरल सोशल। रिलीजियस में रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला और आपके हिंदू देवी देवता, शिव, पार्वती, गणेशा, ये सब बनाए जाते हैं। इसके बाद नेचर और सोशल, ठीक है, उसमें क्या होता था, फर्टिलिटी, लक, सन, मून, तुलसी, प्लांट, पीकॉक और आपके वेडिंग सीन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो ये सब चीज़ें तो पता होंगी आप लोगों को। पीकॉक, वेडिंग सीन्स में क्या मैं एक्सप्लेन करूं। चलो नेक्स्ट है आपका मॉडर्न एवोल्यूशन। मॉडर्न एवोल्यूशन क्या हुआ, आज के टाइम पर क्या किया जाता है कि वॉल पर भी बनाई जाती है पेंटिंग्स और पेपर्स पर भी बनाई जाती हैं। वुमेन्स को एनकरेज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आप लोग कैनवास, पेपर पर भी ये पेंटिंग्स बनाओ कॉमर्शियल सेल्स के लिए। इसके बाद जगदम्बा देवी और महासुंदरी देवी, भारती दयाल, ये सब मेन वुमेन्स हैं जिन्होंने इस आर्ट को अभी तक जिंदा रखा है, बहुत कंट्रीब्यूशन किया। ये पेंटिंग्स जगह जगह बना बना करके बेची। ठीक है, तो मॉडर्न एवोल्यूशन बस यही हुआ कि कॉमर्शियली हम आज मधुबनी आर्ट को यूज कर रहे हैं, जैसे कि मेट्रो स्टेशंस पर आपने देखा होगा। तो इसके पीछे किस किस वुमेन्स का हाथ है, जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी और भारती दयाल। लास्ट क्विक रिवीजन देख लो। ओरिजिन कहाँ से हुआ, मिथिला, बिहार। मीडियम क्या था, ट्रेडिशनली काऊ के डंग से
मिट्टी से पेपर कैनवास के ऊपर ही बनाया जाता है। टूल्स क्या यूज़ करते हैं, ट्विग्स, टहनियाँ, मैच स्टिक्स, फिंगर्स का यूज़ करके, निब पेन को यूज़ करके पेंटिंग बनाई जाती है। की सिंबल क्या है, फिशेस बनाए जाते हैं मेनली पेंटिंग्स में, पीकॉक बनाए जाते हैं, लोटस बनाए जाते हैं। और आउटलाइन कैसे करी जाती है, डबल लाइंस को यूज़ करके आउटलाइन की जाती है। आई होप सबको क्लियर हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट का देख लेना आप लोग, समरी टेबल देख लेना। और इसी के साथ बस इतना ही था ये लेक्चर। और सभी लोग सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को, और नीचे 10th वालों, 10th C और 10th D और 10th A 10th B सभी लोग प्रेजेंट लगा के जाओ अपनी। ठीक है, थैंक यू सभी को। एंड थोड़ी देर में शायद मैं दूसरा लेक्चर भी आप लोगों को पोस्ट कर दूं, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको जल्दी से मिल जाएंगे। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को बोल दो कि पढ़ लें। अब वो एग्ज़ाम शुरू होने के बाद आपको बीच में टाइम नहीं मिलेगा बच्चों कि आप लोग पेंटिंग के बारे में कुछ पढ़ लो, इसलिए अभी नोट बना लो। एग्ज़ाम से एक दिन पहले बस फटाफट देख लेना अपने नोट्स को। क्लियर है, बेल आइकन को क्लिक कर देना। थैंक यू सभी को, और नेक्स्ट लेक्चर देख लो। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।